लाइव क्लासेस। जैसे पिछली क्लास में अपन ने कार्बन से संबंधित बातें अपन ने पढ़ी थी, कार्बन की विशेषताएं चल रही थी, कार्बन की 5 विशेषताएं अपनी पूरी हो गई। तो कार्बन की छठी विशेषता लेते हैं, नंबर 6। छठी, कार्बन परमाणु के अंदर ये विशेषता होती है कि कार्बन परमाणु आपस में मिलकर के एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बना सकते हैं। जैसे एकल बंध में कार्बन परमाणु एकल बंध बना सकता है, कार्बन परमाणु जो होता है वो द्विबंध बना सकता है, कार्बन परमाणु जो होता है वो त्रिबंध बना सकता है। तो ये कार्बन परमाणु की विशेषताएं होते हैं। एकल बंध वाले जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं वो एल्केन कहलाते हैं, एल्केन। द्विबंध वाले एल्कीन कहलाते हैं, त्रिबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। इस प्रकार से कार्बन परमाणु की एक छठी विशेषता हो गई कि कार्बन परमाणु आपस में मिलकर के एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बना सकता है। एकल बंध वाले को एल्केन, द्विबंध वाले को एल्केन, त्रिबंध वाले को एल्काइन कहा जाता है। सातवीं विशेषता है कार्बन की कि कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता जो होती है, विद्युत ऋणता का मतलब होता है दूसरे परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के समान होती है। इस कारण से कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, संयोग करके और विशेष प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है, जिसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। जैसे अपन ने इसकी पहली विशेषता में एल्केन पढ़ा था। एल्केन का प्रथम सदस्य जो होता है वो मेथेन होता है, मेथेन। एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन होता है, C2H4। और एल्काइन का प्रथम सदस्य एथाइन होता है, C2H2, जिसका सूत्र होता है। यदि मेथेन, एथेन ये हाइड्रोकार्बन हो गई क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके यौगिक का निर्माण कर रहा है। इधर भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके यौगिक का निर्माण कर रहा है और इधर भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो ये मेथेन, एथीन, एथाइन ये हाइड्रोकार्बन हो गए। यदि इनकी बिंदु संरचना देखें अपन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें तो किस प्रकार से इस यौगिक का निर्माण होता है ये देखें अपन। ये कार्बन है, इस कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि कार्बन परमाणु जो होता है वो चतुष्योजी होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 4 हाइड्रोजन इसके पास में आ गई। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन के साथ में संयोग करके अपनी जो संयोजकता है उसको भी संतुष्ट करता है, यानी कि ये अष्टक अपना जो अष्टक है वो पूरा कर लेता है कार्बन। और हाइड्रोजन जो होता है वो अक्रिय गैस, कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके अक्रिय गैस हीलियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अब अपन देखें तो ये हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ संयोग करके ये अष्टक पूरा हो गया, इसका अष्टक ये पूरा हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को ये साथ ले लेता है और इसका ये अष्टक पूरा हो गया, और इसका अष्टक ये हीलियम जैसा और ये हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो प्राप्त कर लेता है, अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त कर लेता है। जबकि कार्बन के पास में 4 तो ये हो गए और 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना अष्टक जो है वो पूरा कर लेता है। इस प्रकार से ये मेथेन की संरचना होती है, यानी ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसी तरह से एथीन, एथीन की संरचना देखें तो द्विबंध है, कार्बन और कार्बन, ये 2 कार्बन हो गए, इनके बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। और ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, इधर ये हाइड्रोजन हो गया और इधर ये हाइड्रोजन। तो ये द्विबंध बन गया दोनों के बीच में, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। और
इस प्रकार से ये कार्बन और ये कार्बन, इस तरह से एथेन की संरचना जो होती है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में ये द्विबंध बन गया और ये एक हाइड्रोजन हो गया और एक हाइड्रोजन पर हो गया इसका, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर भी अपन ऊपर नीचे करेंगे तीन को, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये इसके इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये संरचना बनती है। इसी तरह से एथेन की संरचना देखें, कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में ये त्रिबंध बन गया और एक हाइड्रोजन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा भी अपन इनको दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से कार्बन की 7 विशेषता हो गई, कार्बन परमाणु की 7 विशेषताएं पूरी हो गई। इसके बाद में अपन अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट आप हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का यदि वर्गीकरण देखें, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखें तो ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक तो होता है विवृत श्रृंखला, एक होता है संवृत श्रृंखला। संवृत श्रृंखला, विवृत श्रृंखला युक्त और संवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हो गए। विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो विवृत श्रृंखला वाले 2 प्रकार के हो गए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एक कर्बन वाले हाइड्रोकार्बन, कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में एक कर्बन होता है। असंतृप्त है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन का मतलब द्विबंध वाले और एल्काइन का मतलब त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो होते हैं। विवृत श्रृंखला वाले एसार्टिक होते हैं, इन्हें एलिफेटिक भी कहा जाता है। संवृत श्रृंखला वाले वलययुक्त चक्रीय यौगिक होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक तथा एरोमेटिक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और ये एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एलिफेटिक के समान होते हैं और एरोमेटिक बेंजीन या उसके सहजात यौगिक जो होते हैं वो एरोमेटिक कहलाते हैं। ये साइको यौगिक होते हैं, जैसे CH2 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 और CH2 CH2 2 4 6 साइक्लोहेक्सेन। ये किसका उदाहरण हुआ? साइक्लोहेक्सेन। साइकिल है, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन। और इसमें एरोमेटिक में बेंजीन वाले यौगिक एक कार्बन और द्विबंध एकांतरक्रमी। एक कार्बन और द्विबंध जो है, ये द्विबंध एक कार्बन, ये द्विबंध एक कार्बन, ये बेंजीन, ये भी बेंजीन। इस प्रकार से ये हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन अगला, नामकरण।
नामकरण लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, प्रकृति के अंदर बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं, तो कार्बनिक यौगिकों को किस नाम से जाना जाए, ये इसका नामकरण होता है। यानी कि बहुत सारे हैं, एक ही जगह से कई कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, उनका नाम जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 3 पद्धतियां अपनाएगी, जिसमें नंबर 1 पहली है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति या साधारण पद्धति। रूढ़ पद्धति या साधारण पद्धति है पहली। दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति। और तीसरी आती है IUPAC पद्धति। इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की ये 3 पद्धतियां हैं, जिसमें साधारण पद्धति या रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति। इन 3 पद्धतियों के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का जो है वो नामकरण किया जाता है। जिसमें नंबर 1 लेते हैं अपन, पहली रूढ़ पद्धति। तो रूढ़ पद्धति क्या है? रूढ़ पद्धति के द्वारा कार्बनिक यौगिक का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? ये पद्धति ये बताती है कि कार्बनिक यौगिक जहां से प्राप्त किया जाता है उसके प्राप्ति स्रोत या उसके गुणों के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाए। ये पद्धति ये बताती है कि कार्बनिक यौगिक जहां से प्राप्त किया जाता है या उसमें कोई विशेष प्रकार का गुण होता है, तो उस गुण के आधार पर उस यौगिक का नाम जो है वो लिखा जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले सूत्र है, ये रूढ़ नाम है और ये इसका स्रोत हो गया। पहला सूत्र है CH4 को मेथेन कहते हैं। CH4 जो होता है वो मेथेन है और इसका रूढ़ नाम होता है मार्स गैस। CH4 मेथेन का रूढ़ नाम मार्स गैस है। क्यों? क्योंकि ये स्रोत है, दलदली भूमि होती है, दलदल से प्राप्त है। दलदली जो कीचड़ युक्त भूमि होती है वहां से इसको प्राप्त किया गया था, इसलिए मेथेन को मार्स गैस कहते हैं रूढ़ पद्धति के अनुसार। नंबर 2 LCOOH फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, इसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। फॉर्मिक नाम क्यों दिया गया इसका? फॉर्मिक नाम इसलिए दिया गया कि फॉर्मिका से बना है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है फॉर्मिका से बना है और फॉर्मिका जो होती है उस लाल चींटी को कहते हैं। लाल चींटी से प्राप्त किया गया था ये, इसलिए इसका नाम जो है वो फॉर्मिक अम्ल रखा गया। इसी तरह से तीसरा है CH3OH, इसको मेथेनॉल कहते हैं। CH3OH इसे मेथेनॉल कहते हैं और इसका रूढ़ नाम होता है कास्ट स्पीड। कास्ट स्पीड क्यों किया गया नाम इसका? क्योंकि ये लकड़ी के भंजन आसन से प्राप्त किया गया था। इसका स्रोत लकड़ी के भंजन आसन से, लकड़ी के भंजन आसन से। इसी प्रकार से जो होता है CH3COH, इसका नाम एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल इसका नाम क्यों रखा गया? एसिटिक अम्ल इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसका स्रोत था ये सिरके से प्राप्त किया गया था। सिरके से प्राप्त है और सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अलग अलग रूढ़ पद्धति के अनुसार कार्बनिक पदार्थों का नामकरण किया गया। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं क्योंकि ये दलदल से प्राप्त होती है। फॉर्मिक अम्ल का नाम फॉर्मिक है क्योंकि फॉर्मिका से बना। ये लाल चींटी कहते हैं जिसको लाल चींटी से प्राप्त किया गया था। मेथेनॉल को कास्ट स्पीड कहते हैं क्योंकि ये लकड़ी के भंजन आसन से प्राप्त किया गया था।
और एसिटिक अम्ल को एसिटिक अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिरके से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट अगली क्लास।